होत न आज्ञा बिन पैसारे। हमने कही तोरी छठरी बरे न कटा है, तुम पैसारे समझ रहे हो, पैसा को पुजारी पैसा समझ रहे हो भैया। इसमें ये लिखा है बिना हनुमान जी की आज्ञा के राम जी के भवन में प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन करिया मूड को आदमी भैया बड़ो खतरनाक है। सागर जिला को तो हा सागर जिला को कारण अबे हमें तन से आए का साहेगढ़। अरे भैया 20-25 हजार की तो हमारी गाड़ी मिट गई। इतनी भीड़ के उतर तो हम पाए नहीं है। इतनी चपा गई हुए कि 3-4 जगह हो बूढ़ी सी हो गई बा। हाँ आ रही, आओ आओ आओ, बूढ़ी मतलब चपा लगाई नई गाड़ी आ रही। हमने प्रण लो अब आके हम कही तई जाते कि माए भाड़ में गो। आज के बाद अब हमें जो भैया कलश यात्रा हो जो इमे नहीं जाने। बोले का इतना पगला है आदमी, वो गाड़ी में एक ने कांच फट मारो हाँ और को चूड़ा घलो। हमारे हमने कही भैया पथरा घले। एक जन बोले पथरा नहीं चूड़ा है। हम कही का ऐसी पथरा घल जाने पता नहीं लगने है। इतनी भीड़ राम राम राम, कम से कम 40-50 हजार आदमी होंगे। अब होती आज हनुमान जी की वो मुगदर यात्रा कहाँ हो पाई। अब भाई हो चाहे ना भाई हम तो भागे आए। जो को करवा रहे थे हमारा प्यारो चेला सत्येंद्र जी। सत्येंद्र उनके पिताजी खूब मेहनत कर रहे थे। हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, हमें दुख है। लेकिन कारण ये अगर हम उसमें बैठ जाते बग्गी में तो हमें लगा घोड़ा कहूं जाने थे बग्गी कहूं जाने थे। हमें जो लगा तो कि आज जा तो रहे गुरु भरे पूरे, यात्रा के बाद कथा में अधूरे पहुंचने। तो हमने उतई से लो संकल्प के अब अपने राम हाँ भैया जय जय है। तो सागर जिला में है तो वैसे पागलपन सब जगह, लेकिन सागर में ज्यादा पागलों की फौज है। हाँ 5 बारे तुम ताली धरे रहियो, बाद में बजाइयो जब भागवत हो जाए। आओ अब तुम्हें काम है यहाँ है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये है हाल हो जो टीवी पे देखो अब चल रहा जो है हाल। आओ एक और सुनो, पुलिस तो बताऊ तो लुक गई थी। हाँ हम पूछवाऊ तरह जो कहाँ चलो, हमने कहा भैया पुलिस बाहर कहाँ गए। बोले बे तो होते लुके हैं सबरे। हम कहीं काया लुके। बोले बे कात प्राण नहीं बच में है आज। हम कही चलो ठीक है। और हद तो जा करिया करिया लड़का बुलाए थे वे गार्ड बाउंसर गेंद। हाओ बाउंसर गेंद बुलाए थे मलक के लो। उनको पता नहीं लगो कहाँ हेरा गए। हम ढूंढते ही रहे कि करिया कपड़ा बाए देखो भैया, कहीं तो साहब हेरा गए। तो 4-6 बच्चा जो धाम के आते तो जी हमें साग कुशल ले आए। यही से तो कथा में लेट हो गए। लेकिन कुछ भी कहें, हमने कल कहा था ना कि हमें लग रहा कि भारत में हिंदू जाग रहा है। हाँ। और जागना भी चाहिए। कब जागेगा? बुढ़ापे में जागेगा। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अभी मौका है, जागो और घर घर राम के लिए सबको जगाओ। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज का यह पावन चरित्र है। हनुमान जी महाराज तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रखवारे हैं। ऐसे हनुमान जी के पावन मंगल महोत्सव को हम राम करके भागवत कथा में कल हमने प्रथम स्कंद की चर्चा को व्यास नारद संवाद पर छोड़ा था। पुनः स्पर्श करते द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर जाता पराशरद्धोगी वासव्याम कलया हरे। भागवत के इस श्लोक में नारद जी और व्यास जी का वर्णन आता है। एक बार व्यास जी, ये वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया। पहले एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3 भाग कर दिए, टोटल 4 भाग हो गए। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की,
पंचम वेद महाभारत की रचना की। एक दिन व्यास जी चिंता में बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा, अरे व्यास जी बड़ी चिंता में दिख रहे हो, क्या कारण है चिंता का? किस कारण से चिंता में हो? क्या ऐसा कारण है जो चिंता में तुम डूबे हुए हो? आपकी कलम ने तो बड़ा चमत्कार किया, आपकी लेखनी ने ऐसा चमत्कार किया कि साधारण व्यक्ति भी पढ़े तो उसकी समाधि लग जाए, और आप बड़ी चिंता में बैठे। तो व्यास जी कहते हैं, नारद जी वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार हमारे मन में एक ख्याल आ रहा। क्या? बार बार हमारा मन कह रहा, मन में उत्सुकता भर रही कि अभी कुछ रह गया, पर समझ नहीं आ रहा क्या रह गया। ओ हो व्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, अभी तक 4 वेदों का निरूपण कर दिया, 5वां वेद महाभारत बना दिया, और महाभारत में हमारे नंदनंदन श्री युगल सरकार के युवावस्था की जितनी लीलाएं थी उनका वर्णन कर दिया, परंतु आपने बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। इसलिए हमें लगता है व्यास जी आपका मन खिन्न है। अच्छा महाराज जी, महाराज हम क्या करें? नारद जी की पूजन अर्चन किया तो नारद जी ने कहा, देखो भाई आप ठाकुर जी के गुणानुवाद गाओ, वो भी बाल लीला। बाल लीला कैसे गावे, हमें तो कुछ नहीं आता है। तो नारद जी हंस गए। व्यास जी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। आप तो उनका ध्यान करके, ठाकुर का ध्यान करके प्रारंभ करो, लिखने के लिए ध्यान करो। भगवान अपनी लीला रचवाने के लिए तुम्हें सब कुछ बता दे देंगे। देखो भगवान को जिन पर कृपा करनी होती है, सोई भगवान पर कृपा, सोई भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। भगवान की कृपा अकारण होती है। ना तो भगवान रूप देखकर कृपा करते, न ज्ञान देखकर कृपा करते, न कुल देखकर कृपा करते, ना भगवान ना धन देखकर कृपा करते, ना वैभव देखकर कृपा करते। हमारे ठाकुर जी तो भाव देख करके कृपा करते हैं। आपका भाव बढ़िया है, सोई ठाकुर जी ने समझो कृपा कर दी। अब भाव बढ़िया नहीं है, देखो एक और बुरा न मानो, आप चाहे जिंदगी में जितनो जानत हो पर भक्ति नहीं जानत सो सब व्यर्थ है। ऐसी भक्ति से हमें याद आओ, एक बार एक आदमी पढ़ो लिखो तो ज्यादा ही पढ़ो तो अंग्रेजी उर्दू फारसी सब मलयालम सब, नाव पे बैठो, नाव पे बैठो तो नाव पे जो नाव चला रहा था उससे पूछा, क्यों भाई तुम्हें अंग्रेजी आती है, हाउ आर यू? नावक बोला, हमें नहीं आऊ भैया, हम गरीब आदमी अनपढ़ हैं। अच्छा बताओ तुम्हें संस्कृत आती है? का नाम ना? हाथ जोड़ कर नावक बोलो, हमें नहीं आऊगा। ये व्यक्ति इतना मूर्ख था, बोला वाह अंग्रेजी नहीं आऊ, तुमने 4 आना जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। बोले संस्कृत? बोले वो भी नहीं। बोले फिर तो तुमने 8 आना जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा तुम्हें फारसी आती? फारसी। नावक बोलो नहीं। बोले तब तो तूने अपनी जिंदगी 12 आना बेकार कर ली, तो यही जिंदगी नाव चला उतरा, इतनी भर में घूम रहा। नावक बोलो क्या करें सरकार, पढ़ नहीं पाया। अब नाव चली, जैसे ही नाव चली नदिया में सो आओ तूफान आओ सो नाव डगमगाई सो धीरे से बोलो, हमें अंग्रेजी आती हो, संस्कृत आती हो, फारसी नहीं आती हो, जरूरी नहीं, जो बताओ तुम्हें तैरवो आउट। सू बोलो हमें नहीं आउता। बोलता तुम्हारी तो 16 आना गई, हम जे गए तो उन्हें एक छलांग मारी और चलोगा जो डुब पड़ गए। तो एक गांठ बांध लीजिए, आपको सब कुछ आता हो पर अगर आपको भक्ति नहीं आती, उसी प्रकार आप भी संसार सागर में डूबकर मर जाएंगे, अपनी 16 आना जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। और भक्ति अगर कर लेंगे और करते रहेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन समझाए कि
आदमी 2-4 दिन का, हाँ महाराज साजी बात है, कह रहे भगवान को भजन ही सहारा है। और देख 2 दिन, अरे बोले कथा की बातें कथा में छोड़ो भी, गड़ाबाई महाराज कात रात हाँ हम धरे मरद कहे उन्हें हमारे बाल बच्चे पाल वे उन्हें भूखन न मर जाए। वो जमाना बड़ो बेकार है, अभी जमाने का समझा। लेकिन भैया सच कहे बहन, संसार सागर में भव से पार होना है तो आपके जीवन में ठाकुर की भक्ति बहुत आवश्यक है। हाँ लेकिन हम लोगों की इतनी आदत बुरी है, इतने आलसी, नंबर 1 के आलसी, आलस की चरम सीमा पार करें। और बुरा ना मानिएगा, आदत बहुत बुरी होती है, बहुत अच्छी होती है। आदत अगर हरि भजन करने की हो तो जीवन में तर जाओगे, आदत अगर आलस की हो तो बेफिजूली में मर जाओगे। हाँ आदत अच्छी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन आदत काहे की है ये महत्वपूर्ण है। भगवान के भजन की है कि सोवे खावे भर की है। ऐसे ही आदत पे ध्यान आओ। एक बार का भाव के एक आदमी है जल्दी जाने तो रेलवे स्टेशन जाना था, तो उसने जो है एक घोड़ा वाले से कहा कि भाई हमें रेलवे स्टेशन जाना है। टांगा वाला, टांगा का जमाना चलता था, बोले एक काम करना कि भाई हमें सुबह 4 बजे ट्रेन को पकड़ना है और जल्दी तैयार हो जाना। बोले ठीक है। सुबह हुई तो वो टांगा वालों भूल गए, सो उतरो, ये फोन भी लगातार नहीं उठाया, दौड़ा, अरे उठो भैया ट्रेन छूट जाएगी, 3 बज गए, जल्दी चलो, लेट हो गए 1 घंटा। टांगे वाले ने जल्दी एक घोड़ी लाई और टांगे में उसे निबोया, टांगा चला। और टांगा जैसे ही चला तो टांगा थोड़ी दूर तक चले हो, फिर रुक जाए, तो फिर ये जो टांगा चलाने वाला था ये बाहर सामने जाए और फिर डांस करे, फिर बैठे, फिर टांगा चले। अब व्यक्ति बड़ो हैरान, 1-2 बेर तो हुए लगो शायद कसरत कर रहा हूं। लेकिन जब 8-10 बेर तनकू डांस करे, नाचे टांगे वालों, फिर बैठे, फिर टांगा चलावे, तो जब हम टांगा पे बैठो तो वो बोलो ऐसे तो अब 2 दिन नहीं मैं पहुंच पाऊंगे यहाँ। बोले क्या भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वैसे ही लेट हो गए, ऊपर से तुम डांस कर करके चल रहे। टांगा वालों हुजूर, बोलो हुजूर माफ करियो, दरअसल जल्दी में हम दूसरी घोड़ी ले आए। बोले कौन सी घोड़ी? बोले जो शादियों में ले जाते हैं, ये वो वाली घोड़ी आ गई। बोले मतलब? बोले इसकी आदत है डांस देखने की, अगर हम डांस ना करें तो ये चलती नहीं है, इसकी आदत है। तो आदत अगर जो है आपकी ऊट पटांग हो तो घाटा खाओगे। लेकिन एक और आदत होती है, एक होती आदत राम भजन की। राम भजन को आलसी, भोजन को तैयार, और तुलसी ऐसे नरन खा बार धिक्कार। हाँ कछु जाए यहाँ तो कह दो भैया रामायण पढ़ लो, अबे तो नींद आ रही ठटरी के बारे, फोन चलाओ तुम्हें नींद नहीं आता। फोन तो देखो रात भर टोका का भैया ता केबल तो ले आइयो, चार्जर बढ़ा गो। हाँ सो रात भर टोकर और कह दो भैया सीताराम गाओ, भगवान की कथा सुनो। महाराज जी आंखें जलन लगती, दिन में नींद आ रही, नक कटा, तो पे आगी लगे हैं। अरे भैया राम जी के भजन में, प्रभु की भक्ति में व्यर्थ समय नहीं गवाना चाहिए। राम भजन के लिए चाहे जो छोड़ना पड़े तो छोड़ करके राम जी का भजन गाना चाहिए। हाँ। तो साधु जी, नारद जी कहते हैं व्यास जी भगवान बड़े दयालु, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते, व्यास जी पहले हम भी एक दासी के पुत्र थे। नारद जी कथा बता रहे, लेकिन धन्य है ठाकुर की कृपा, मुझ दासी पुत्र को भगवान ने आज ब्रह्मा जी का पुत्र बना दिया। कैसे? सुनिए। नारद जी बोले महाराज हमारी माता, जो हमारा पूर्व जन्म था, हमारी माता दासी थी। घर घर में जाकर के हमारी माता जी बर्तनों को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, गौशाला का गोबर डालती थी, तब जाकर के हमारा भोजन चलता था। नारद जी बोले महाराज हमारे पिताजी तो थे नहीं पूर्व जन्म में, मां के पास रहते थे, हमारी अवस्था रही होगी 4 वर्ष की। अब देखना। नारद जी बोले महाराज एक दिन एक लीला हुई। क्या?
महाराज हमारे गांव में चतुर्मास काटने के लिए कुछ महात्मा पधारे हैं, कुछ संत आए। संत ने आकर के डेरा डाल लिया चतुर्मास काटने के लिए। तो गांव के लोगों ने हमारा और हमारी माता जी की ड्यूटी, दोनों की ड्यूटी संतों की सेवा में लगा दी। नारद जी बोले व्यास जी हम बड़े प्रसन्न भये। अवस्था तो हमारी 4-5 वर्ष की थी, पर संतों की सेवा हम करने लगे। संत बढ़िया सुबह शाम भगवान के गीत गावे तो हम सुनवे, संत बढ़िया भगवान की आरती गावे तो हम आरती करवे, संत भगवान का पूजन करवे सो हम छोटे छोटे हाथों से फूल ले आवे, संत भगवान की मधुर मधुर कथाएं सुनावे। नारद जी बोले हमारा बचपना था, हम बड़े ध्यान पूर्वक उनकी कथाएं सुनवे। नारद जी बोले महाराज धीरे धीरे हमारा चित्त भी गोविंद के पाद कमलों में चिपकने लगा। महाराज लेकिन एक घटना घटी। क्या घटना? यह घटी कि 4 महीना पूर्ण हुए चतुर्मास के तो महात्मा गांव छोड़कर जाने लगे। तो नारद जी बोले हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। महात्माओं ने पूछा बेटा कहां जा रहे? तो हमने भी कह दिया महाराज आप जहां जा रहे हैं हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके साथ रहेंगे। महात्मा चिल्ला पड़े अरे बाबरा है क्या, पागल है क्या? तेरी माताजी हम लोगों को गाली देगी कि हमने अपने लाला को सेवा में लगाया और ये बाबा बना के ले गए। और माताओं को सबसे ज्यादा टेंशन अपने लाला पर होती है कि ये बाबा ना बन जाए। उनको बेटा डकैत बन जाए कोनो दिक्कत नहीं है, चोर बन जाए कोनो दिक्कत नहीं है, कबाड़ी बन जाए कोनो दिक्कत नहीं है, लड़का बाबा बनना बन पाए। माताजी हनकी धड़कन तेज है जा अगर बाबा बन जाए तो नारद जी ने कहा कि महाराज, व्यास जी को कथा सुना रहे थे, महाराज हमने कहा कि बालक रूपी नारद ने कहा कि आप जा रहे हैं फिर हम कैसे रहेंगे? तो महात्माओं ने एक मंत्र दे दिया, बेटा तू इस मंत्र का जाप कर और तू बड़ा हो जा, माता जी से आज्ञा लेकर के तू हमारे पास आ जाना। नारद जी बोले हमें पता था कि हमारी माता जी आज्ञा देने वाली नहीं है। आहा सोई। नारद जी माला लेकर के आ गए। अब नारद जी बोले व्यास जी हमारी माता तो वही रोज सेवा करती थी, गौशाला जाती थी, लोगों के घरों में जाती थी, लेकिन हम तो जब से संतों की माला ले आए तब से मन हमारा गोविंद के चरणों में लगने लगा। हम माला जपने लगे, भजन करने लगे, गीत गाने लगे, और जहां 2-4 माला सुबह सटकाने लगे, 2-4 माला शाम को सटकाने लगे, सोई हमारी माता जी की धड़कन तेज है गई कि हे भगवान लड़का कहूं बाबा ना बन जाए। माता जी की बीपी हाई होने लगो। फिर क्या? नारद जी बोले महाराज एक दिन एक ज्योतिषी बाबा घर पे आए तो बात से पूछने लगी महाराज हमारे छोरा को नेक ग्राहक आस्था तो देखो, इको ब्याह व्याह कबे हुई है और तो सब बढ़िया है, अब तो बस रौनक झुनक करती हुई नेक सी छोटी सी दुल्हनिया घर में आ जाए, सोई आनंद आ जाए। नारद जी बोले व्यास जी हम तो बैठे थे भीतर और हमारे मन में और टेंशन बढ़ गई कि हम तो सोच रहे कबे माता जी की टिकट कटवे और कबे हम संतन के पास जाइए, लेकिन हमारी माता जी तो हमारे गले में एक और नौ फंदा डाल रही। काय को? ब्याह को फंदा। और जो फंदा बड़ो खतरनाक, ब्याह के लड़ुआ इतने खतरनाक जी को होगा ओ ही जाना। हाँ ब्याह के लड़ुआ बड़े खतरनाक हो, जी को होगा उरो रहो और जी को नहीं भाव सो उरो रहो के हो जावे। आओ अच्छा जो बताओ ब्याह के बाद कितने जने सुखी हैं थे? जबरदस्ती में ना उठाइयो के बगल में देवी जी बैठी हो तो घरे जाके बेलन चिमटा घले ना। बताओ कितने सुखी? ला 2-4 ठगिया 50,000 में 4 सुखी। ते भैया मुकदर वाला उठाड़ो तोरो भाव है ब्याह, भाव है तोरो ब्याह भाव सुखी है हैं? अच्छा वो मुकदर लें सो अपने आप भाई ठीक है ठीक, हम समझ गए तुम काया हो सुखी, मुकदरा लें सो हो सुखी। हाँ मुकदर छोड़ दे, जो घर दे बेलन दे चिमटा ते न लाल हो जाए। हाँ
कहें भैया इसे आए सुखी के मोगदल ने ये सबको डरा, जब भूत पिशाच लो डरा तो घर भाई तो दूर ही किया। बोलो सीताराम। ब्याह भैया बड़ो विचित्र हो जी को ब्याह हो जा, तुमसे पूछो कहो भैया कैसो लग रहा हो, तो पहले साल तो देवी जी लगती चंद्रमुखी। हाँ